मध्य प्रदेश की जीवनदायिनी मां नर्मदा के तट पर बड़वाह जिला खरगोन में स्थित नर्मदा बायोटेक लिमिटेड ठोस अपशिष्ट प्रबंधन के क्षेत्र में नए आयाम लिख रहा है। नर्मदा बायोटेक लिमिटेड बड़वाह की लैब में उच्च गुणवत्ता युक्त बायो इनोकुलेंट कीट का निर्माण किया जाता है, जो ठोस अपशिष्ट को जैविक खाद में परिवर्तित कर जमीन की उर्वरा क्षमता को बढ़ाने के साथ पर्यावरण हितैषी भी है। इस कीट के माध्यम से मात्र 40 से 45 दिवस की अल्प अवधि में जैविक खाद बनकर तैयार हो जाती है, जिसे तैयार करने में पारंपरिक पद्धति से पहले कई साल लग जाते थे। नमस्कार, मैं प्रणय जैन, संचालक नर्मदा बायोटेक लिमिटेड बड़वाह। खरगोन जिले में हमारी ये यूनिट मां नर्मदा के किनारे बसी हुई है। यहाँ पर हम जैव उर्वरक एवं जैव अपघटकों का उत्पादन वर्ष 1999 से करते आ रहे हैं एवं हमारे ये जैव उर्वरक एवं जैव अपघटक कृषि किसानों के लिए काफ़ी फ़ायदेमंद हैं। साथ ही साथ जो हमारे जैव अपघटक हैं वो और उसकी तकनीक विशेषकर ठोस अपशिष्ट प्रबंधन के लिए, समूचे देश के लिए, स्वच्छ भारत मिशन के लिए एवं सारे किसानों के लिए अत्यंत लाभप्रद हैं। आइए इससे बनने वाले खाद की तकनीक के बारे में हम विस्तृत जानकारी लेते हैं। ग्रामीण क्षेत्र से निकलने वाले व्यक्तिगत और सामुदायिक कचरे को घूड़े के रूप में हम हमेशा से देखते आए हैं। पशु अपशिष्ट, कृषि और बगीचे के साथ घरेलू अपशिष्ट, गोबर गैस संयंत्र से निकलने वाली स्लरी और गौशाला से निकलने वाला गोबर इत्यादि के ढेर को अल्प समय में ही जैविक खाद में परिवर्तित करने की तकनीक ने ग्रामीण क्षेत्रों में ठोस अपशिष्ट प्रबंधन का सशक्त विकल्प दिया है और किसानों की रासायनिक खाद की निर्भरता को कम कर दिया है। नमस्कार, मैं मनोज सागर, नर्मदा बायोटेक लिमिटेड में साइंटिस्ट हूँ। हमारे द्वारा बायो इनोकुलेंट कीट का निर्माण किया जाता है और इस कीट के अंदर 2 फंजाई और 2 बैक्टीरिया हैं जो कि जैविक खाद के लिए लाभदायक होते हैं और इससे अच्छा खाद बनता है। जैविक खाद को बनाने के लिए ग्रामीण क्षेत्र से निकलने वाले ठोस अपशिष्ट को जहां पर एकत्रित किया जाता है, उसी स्थान पर फैला दिया जाता है। फैलाने के बाद इस पर पानी का छिड़काव किया जाता है, जिससे ये पूरी तरह से नम हो जाए। इसके बाद इस पर किसी भी प्रकार की हरी वनस्पति को डालकर अच्छी तरह से मिला दिया जाता है। वनस्पति को मिला देने के पश्चात इसे गोलाई में इकट्ठा कर लिया जाता है, जिससे ये एक ढेरी का रूप ले लेता है। इस ढेरी पर सर्वप्रथम किसी भी मिट्टी की एक परत चढ़ा दी जाती है। इसके पश्चात गोबर का घोल बनाकर उसका लेप पूरी ढेरी पर लगाकर एयर टाइट कर दिया जाता है, जिससे उसमें हवा का आवागमन ना हो सके। लगभग 20 से 25 दिन के पश्चात इसमें 1 से 1.5 फीट की दूरी पर नीचे तक छेद बना दिए जाते हैं। अब बारी आती है नर्मदा बायोटेक द्वारा बनाए गए प्रोडक्ट बायो इनोकुलेंट कीट की। इस कीट का घोल लगभग 25 लीटर पानी में बनाकर इन गड्ढों में बराबर मात्रा में डाल दिया जाता है और इसे 20 दिन के लिए इसी अवस्था में छोड़ दिया जाता है। कुल 40 से 45 दिन के पश्चात तैयार हो जाती है जैविक खाद। इस तैयार जैविक खाद को छानकर उपयोग में लाया जाता है। आशा करता हूं कि ये जैव अपघटन की एवं ठोस कचरे को खाद में बनाने की तकनीकी एवं विधि आपको भली भांति समझ में आई होगी एवं इस तकनीक को अपनाने से या अपनाकर ज़्यादा से ज़्यादा सभी कृषक लाभान्वित होवें एवं ग्रामीण जन इस तकनीक को अपनाकर अपने बहुमूल्य जैविक खाद का उत्पादन कर सकें। साथ ही साथ बीमारियों से एवं इस कचरे से जनित होने वाले दूषित पेयजल से
मुक्ति पा सकेंगे। यही हमारा ध्येय है, यही हमारा लक्ष्य है एवं सतत देश सेवा के लिए हम सदा कार्य करते रहेंगे। धन्यवाद।